नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज, केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर होगा फैसला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में घिर गई है और परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और शिकायत मिलने के बाद आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आयोग ने कहा है कि राज्य के सभी 735 परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी गई है। बुकलेट का सील खोलने का समय क्या था? सभी परीक्षा केंद्र से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास से अहम दस्तावेज किए गए जब्त। आज रांची में महागठबंधन की आम बैठक हो रही है। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने ईडी उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। हालांकि वह यहां पर नहीं मिले। जांच एजेंसी यहां पर जरूरी कागजात खंगालने के बाद देर रात वहां से निकल गई। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी के सामने होंगे और बैठक में कोई खास बात नहीं हुई है। और बता दें कि कांग्रेस विधायक बिक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि हम सीएम आवास गए थे और कोई खास बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी की पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान नियम विरुद्ध तरीके से बिना पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे थे। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इस आशय की रिपोर्ट भेज दी है और डीजीपी अभय कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को पुलिस का पक्ष और सीआरपीएफ की दलील से अवगत करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के दिन सीआरपीएफ ने नियम के विरुद्ध तरीका अपनाया और बिना पूर्व सूचना के ही मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची। इससे विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया और सीआरपीएफ के इस कार्य से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सीआरपीएफ वहीं डटी रही। अगली खबर, एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के द्वारा 22 माह के बकाया वेतन देने समेत अन्य मांगों को लेकर टाउनशिप बंद सफल रहा। इस दौरान एचईसी क्षेत्र के जेपी मार्केट, बस स्टैंड, धुरवा, गोल चक्कर सहित स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थान बंद रहे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने भी बंद का पूरा साथ दिया। इस बीच जगन्नाथपुर थाना के पास धुरवा की ओर जाने वाली सड़क को लगभग 11 बजे तक जाम रखा गया। बड़ी खबर, रिम्स में डॉक्टरों की बल्ले बल्ले 10 लाख तक मिलेगा इंसेंटिव। रिम्स में 31 जनवरी से विभिन्न विभाग के चिकित्सकों एवं कर्मी के खाते में आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव के पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों को 10 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद रिम्स निदेशक ने सभी एचओडी, डीन, चिकित्सा अधीक्षक एवं उपाधीक्षक के साथ बैठक की है और तय किया गया कि पहले फेज में 5 विभागों के चिकित्सकों में इंसेंटिव राशि बांटी जाएगी। इनमें सीटीबीएस, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग शामिल है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में फैली अफवाह। कहा कि कोई नहीं जानता कहां पर है मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने कहा कि हालात पर नजर है, आवश्यकता पड़ने पर लागूंगा सीमा। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं, लेकिन वह नहीं मिले। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि राज्य में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री कहां है या किसी को मालूम नहीं है। मौजूदा हालात में किसी भी घटना की स्थिति में कानून व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान के संरक्षक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के मद्देनजर राज्य की हालात पर नजर रखे हुए हैं। अगली खबर, ईडी की दिल्ली में कार्रवाई के बाद झारखंड में अलर्ट। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास में विशेष सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली स्थित झारखंड भवन और मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा और इसकी खबर मिलते ही झारखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने दीनदयाल नगर स्थित अपने सरकारी आवास में कार्यालय में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ बैठक की। एक और बड़ी खबर, जेएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को रद्द कर पूरी प्रक्रिया की जांच सीबीआई एवं सक्षम एजेंसी से करवाने की मांग झारखंड छात्र संघ ने की है। संघ के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि फॉर्म भरने के 8 साल के बाद आयोजित सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं हुई है और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और उत्तर वायरल होना एक गंभीर मसला है। एक और बड़ी खबर, झारखंड में पिछले साल भी हुआ था पेपर लीक। जांच हुई तो एग्जाम करवाने वाली एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हुई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के प्रश्न पहले भी लीक होते रहे हैं।
पिछले वर्ष ही इसकी डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। अभ्यर्थियों की शिकायत पर जब इसकी जांच करवाई गई तो प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हुई है। जांच में परीक्षा लेने वाली एजेंसी के लोग ही प्रश्न पत्र लीक करने में संलिप्त पाए गए और बाद में आयोग ने न केवल परीक्षा को रद्द किया बल्कि जांच एजेंसी के बाद उक्त एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई भी की और उक्त एजेंसी को काली सूची में यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। बड़ी खबर, झारखंड में 1205 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत, राज्य सरकार भी करेगी खर्च वहन। झारखंड सरकार ने राज्य में 1205 करोड़ की लागत से 10 सड़क और 7 आरओबी की परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मंजूरी दी गई है और इसके लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है। इसमें से कुछ पर काम भी शुरू करवाया गया है, जबकि सड़क परियोजनाओं पर 786 करोड़ और आरओबी पर 419 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री और ईडी के बीच चिट्ठियों के आदान प्रदान और हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम के अधिकारी के पहुंचने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और ईडी पर हमला किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि पीएम मोदी को आज नहीं तो कल देश से माफी मांगनी पड़ेगी। सुबोधकांत सहाय ने दावा किया कि ईडी की ओर से मीडिया में यह खबर चलाई गई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई अता पता नहीं है, वह ट्रेसलेस हैं। अगली खबर, झारखंड में अमृत सरोवर योजना का सफल क्रियान्वयन, बनाए गए हैं 59 अमृत सरोवर। झारखंड में अमृत सरोवर योजना के तहत 59 अमृत सरोवर बना लिए गए हैं, जबकि 529 तालाबों का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 71 डोभा का निर्माण किया गया है और योजना के प्रोडक्शन सिस्टम के तहत 3755 हेक्टेयर भूमि में कृषि, वानिकी, आर्टिकल्चर, सब्जी और मिलेट्स की खेती आदि का काम किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आजीविका के लिए भी कई तरह की गतिविधियां की जा रही है। मुर्गी, बत्तख, बकरी, मछली और सुअर पालन आदि के क्षेत्र में काम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मशरूम का उत्पादन भी किया गया है। अगली को, राष्ट्रपति शासन के कयास पर झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन का अहम जवाब, कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जमीन घोटाला मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और ये भी कहा कि राजभवन पूरे हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। राज्यपाल के मुताबिक अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाओं पर बात करना बेहद ही जल्दबाजी होगी। अगली खबर, सीएम के लापता होने की अफवाह फैलाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। बता दें कि कांग्रेस ने किया है बड़ा हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय दे दिया है और जब ईडी की टीम दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पहुंची वो वहां पर नहीं मिले। वहीं सरकार में शामिल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सोरेन का बचाव किया और कहा कि बीजेपी के द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है फरार हैं और लापता हैं। और राजेश ठाकुर ने कहा कि कहीं न कहीं झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है और राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करने की बीजेपी की नीयत है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित जेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भाजयुमो ने सुभाष चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल शामिल हुए और इसमें कहा गया कि हेमंत सोरेन युवा विरोधी सरकार है जो कि अपने कुकृत्यों से झारखंड में युवा विरोधी सरकार साबित हो गई है और लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरीके से जनता से कट गई है। अगली पर, निशिकांत दुबे ने किया दावा, कल्पना सोरेन बन सकती है झारखंड की नई मुख्यमंत्री। झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कल्पना सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ट्वीट करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को रांची बुलाया है और अपने ट्वीट में कहा कि कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री बन सकती है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स अकाउंट में लिखा कि हेमंत सोरेन जी ने अपने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस एवं सहयोगी विधायकों को रांची सामान एवं बैग के साथ बुलाया है और सूचना के मुताबिक कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के घर से ईडी ने दस्तावेज, BMW गाड़ी और ड्राइवर को भी ले गई साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में दिल्ली पहुंची ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन की BMW गाड़ी को जब्त कर लिया है। पूरे दिन की सर्च के बाद ईडी रात में बाहर निकली और कई सारे दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले गई। इसके अलावा हेमंत सोरेन के ड्राइवर को भी अपने साथ ही ले गई है और BMW गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। ईडी की टीम ने कह दिया कि आप नहीं आए तो हम आएंगे और जहां भी जाएंगे हम वहां आएंगे। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जब से झारखंड में आदिवासी युवा मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार और भाजपा के द्वारा एन प्रकार षड्यंत्र रच के सरकार को गिराने के कई भरसक प्रयास किए गए, जिसमें हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। सभी राजनीतिक प्रयास के दुरुपयोग के पश्चात अब केंद्र सरकार और भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। और विनोद पांडे ने कहा कि 20 जनवरी को भी ईडी के अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री से 7 घंटे से अधिक अवधि तक कैमरे के समक्ष पूछताछ की गई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन भेज रही है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक खनन घोटाले से लेकर मनरेगा और ग्रामीण विकास में गड़बड़ियां जो है सीधे सीधे आदिवासी और कमजोर वर्गों को प्रभावित करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आदिवासी की जमीन हथियाने की कई शिकायतें ईडी को मिली है, लेकिन पुलिस की एफआईआर नहीं होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इसकी जांच शुरू नहीं हो पा रही है। कानून के मुताबिक बिना पूर्व एफआईआर के ईडी किसी भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं कर सकती है। बड़ी खबर, जेएसएससी अध्यक्ष से विधायक अंबा प्रसाद ने किए मुलाकात। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा एवं उपसचिव मधुमिता कुमारी से मुलाकात की है और विधायक ने सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। और अधिकारी ने बताया कि एजेंसी जिन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने को अधिकृत किया गया था उससे रिपोर्ट की मांग की गई है। रिपोर्ट मिलते ही आज दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और विधायक अंबा प्रसाद ने इस दौरान पीजीटी का परीक्षा परिणाम घोषित करने एवं जूनियर इंजीनियर का आंसर की एवं परीक्षा फल जारी करने की बात कही। विधायक अंबा प्रसाद को विगत दिनों जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से आंसर की और परीक्षा फल जारी करवाने की पहल करने का अनुरोध किया था। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईमेल के माध्यम से ईडी को भेजे गए अपने पत्र में कहा कि 20 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ में उनसे 17-18 प्रश्न पूछे गए थे। सभी का जवाब उन्होंने दे दिया है। उनके मुताबिक जो भी सवाल पूछे गए उनमें से अधिकांश उनके द्वारा चुनाव के समय सौंपे गए शपथ पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित थे और 3-4 प्रश्न रांची के बड़काई के एक प्लॉट से संबंधित थे, जिसके संबंध में ईडी के द्वारा गलत आरोप लगाए गए हैं और वह उनका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उक्त जमीन भूयरी प्रकृति की है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती और उक्त जमीन 5 दशकों से एक पाहन परिवार की है। यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि से संबंधित सभी सवाल गलत हैं और जिन्हें पूछा जाना समय की बर्बादी है। अगली खबर, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बातें सामने आई है कि ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी और केंद्र सरकार के दफ्तरों पर हमला हो सकता है। इस दौरान राजधानी रांची समेत अन्य जिले में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर स्पेशल ब्रांच के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा झारखंड के सभी जिले के डीसी एसपी को पत्र दिया गया है।